हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 तो डाला गया है, लेकिन इसमें हम दूसरे चैप्टर का टॉपिक कवर करेंगे। उसके पीछे क्या कारण है ये जान लें आप। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अब तक जो अध्ययन किया है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया है। उसी तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का भी अध्ययन करेंगे। इस वजह से हमने उन सभी बिंदुओं को चैप्टर 1 में ऐड कर लिया है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें बस टॉपिक पढ़ने से मतलब है। तो देखिए, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अंत में देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव ये दोनों ही राशियां वैद्युत क्षेत्र के एक गुण हैं या वैद्युत क्षेत्र के अभिलक्षण हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि वैद्युत विभव, जिसे हम केवल विभव कह सकते हैं, वो होता क्या है। तो वैद्युत विभव एक प्रकार का कार्य होता है। हमको पता है कि जब हम किसी आवेश को कहीं रख देते हैं निर्वात या किसी माध्यम में, तो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र वाला क्षेत्र हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लाएं, ये प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हुआ है, अगर हम इसमें कोई दूसरा प्लस क्यू जीरो चार्ज लाते हैं तो इस चार्ज के वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चार्ज को कुछ प्रतिकर्षण लगेगा, और उसके बावजूद भी अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश को बाहर से ले जाने में जो कुछ भी हमें कार्य करना पड़ता है, वही उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। हालांकि जो परिभाषा है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि विभव की जो वास्तविकता है वो एक प्रकार से कार्य से है। तो देखिए, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से देखिए, वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो W/Q0 होता है। इसमें जो Q0 है वो परीक्षण आवेश कहलाता है, वो कहलाता है परीक्षण आवेश। तो ध्यान देंगे, हम जो कुछ भी वर्क करते हैं आवेश को लेकर, उसी आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी जिस आवेश को लेकर हम परीक्षण करते हैं वही आवेश क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो ध्यान देंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र विभव का फार्मूला है वो V = W/Q0 Q0 भी कह सकते हैं। यहाँ पर V का जो मात्रक है, देखें V का मात्रक जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मात्रक हो रहा है जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम हो रहा है, लेकिन इसका एक पॉपुलर मात्रक है जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। विभव या विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो एक बार और ध्यान से देख लें, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य तथा उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है।
तो ये था वैद्युत विभव। आप देखेंगे तो जो वैद्युत विभव होता है वो अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब वैद्युत विभव की कोई दिशा नहीं होती है, यह केवल क्या है? एक राशि है, इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने विभव का डिफिनेशन देखा, विभव का मात्रक देखा और विभव किस प्रकार की क्वांटिटी है ये भी देखा। अब हम देखेंगे V का जो बीमा है, V का बीमा। तो अब देखिए V बराबर जो हमारे पास W/Q का फार्मूला है, कार्य है, कार्य जो होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, आपको पता होगा इसका जनरल फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो बल की जो बीमा होती है वो mL/T⁻² होती है और ये जो है त्वरण है, सॉरी बल गुणे विस्थापन को FD से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर जो विस्थापन है उसका L हो जाएगा और ये आवेश है तो इसका हो जाता है AT। अगर हम इसको सॉल्व करें L/L² हो जाएगा mL² T⁻² और -1 T⁻3 हो जाएगा और A पर हमारा -1 हो जाएगा। तो ये है विभव की बीमा। बीमी विधि में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका हमें हमेशा यूज करना होता है। तो विभवांतर का बीमा, विभव का बीमा निकाल लेंगे और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीमा जब भी निकालना हो तो हम उसके फार्मूले का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर होता है। तो ये कुछ विभव के विषय में था। अब हम देखेंगे विभवांतर के विषय में। विभवांतर और विभव दोनों लगभग एक जैसे हैं, फर्क कितना है सिर्फ हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हम देखें वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए हमने विभव को डिफाइन किया तो ये बताया कि जब हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जितना हमें कार्य करना पड़ता है उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वह उस बिंदु का विभव होता है। यहाँ पर विभवांतर क्या है? विभवांतर में हमको ये देखना होता है कि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? कार्य और उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहेंगे। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर हम आवेश को A से B तक ले गए हों तो जो विभवांतर का फार्मूला होगा वो VV माइनस VA होगा और दिस इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा। यानी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य और उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव और विभवांतर में सिर्फ इतना फर्क है कि हम वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य और आवेश के मान का अनुपात भी विभव होता है। और वैद्युत विभवांतर में हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है VV माइनस VA, तो जिसका ये विभवांतर होता है तो इसमें से इसको क्या करते हैं? घटा लेते हैं। मतलब इस केस में क्या है, जो VB है वो VA से ज्यादा है, यानी B का जो विभव है वो बिंदु A के विभव से ज्यादा है, तभी तो कार्य करना पड़ रहा है। अगर A का विभव ज्यादा होता तो कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये है वैद्युत विभवांतर, इसका ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा देख लें कि विभव वास्तव में करता क्या है, इसका क्या निर्धारण है। तो देखिए विभव का महत्व समझ लेते हैं हम लोग। विभव का महत्व,
तो देखिए विभव का क्या महत्व है। वैसे हम जानते हैं कि जो पानी होता है, पानी या जल, वो हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। उच्च तल से निम्न तल, पानी हमेशा ऊंचे तल से निम्न तल की ओर बहता है, ये हम सबको पता है। कभी पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं चढ़ता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो पानी के केस में पानी हमेशा ऊंचे तल वाले भाग से नीचे तल की तरफ बहता है। यही इसी तरह से जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो भी हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। हमको पता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, कभी ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। तो ये है ऊष्मा का प्रवाह, यहाँ हमने जल का प्रवाह देखा। उसी तरह से विभव क्या करता है? विभव ये बताता है कि जो विद्युत होता है, विद्युत वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसे याद रखेंगे कि जो विद्युत है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो विभव, अब यहाँ पर विद्युत का मतलब आवेशों का प्रवाह है, यानी आवेश हमेशा ऊंचे विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ प्रवाहित होते हैं। तो विभव इस बात का निर्धारण करता है कि जो चार्ज हैं, जो आवेश हैं, वो किस दिशा से किस दिशा में बहेंगे या प्रवाहित होंगे। तो विभव के अनुसार जो आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो ये था विभव का भौतिक महत्व, इसे समझेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है वो है समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ, इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इसको ध्यान से देखें। देखिए नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके सभी बिंदुओं का विभव समान हो, तो ऐसे विभव को हम क्या कहेंगे? ऐसे विभव को ही हम समविभव पृष्ठ कहेंगे, या ऐसा विभव ही समविभव पृष्ठ कहलाता है। ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह का कोई पृष्ठ खींच लेते हैं और अगर हम इसको कोई चार्ज दे दें, तो जो इसका चार्ज है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित हो जाएगा। तो एक समान रूप से वितरित हो जाना ही समविभव पृष्ठ का मेन रीजन है। तो यहाँ देखिए ये प्लस चार्ज जो है एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और इस पर अगर हम बल रेखा को दर्शाना चाहें तो इस तरह से दर्शाएंगे। देखिए ये एक समविभव पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं का विभव क्या होता है? एक समान होता है। अब अगर एक समान है तो ही समविभव पृष्ठ होगा। अब अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से, सपोज दैट कि बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश को ले जाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमें कार्य विभव के विरुद्ध करना पड़ता है, और विभव यहाँ पर जब दोनों बिंदुओं का एक समान है तो फिर हमें यहाँ पर कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से चीज और आप जान सकते हैं कि जो वैद्युत विभव है, अगर जो समविभव पृष्ठ है उस पर हम किसी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात
सभी बिंदुओं का विभव समान है तो कार्य भी 0 आएगा, मतलब नहीं करना पड़ेगा। अब अगली चीज क्या है समविभव पृष्ठ के विषय में, कि समविभव पृष्ठ के अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। ध्यान देंगे, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें अगर हम इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका अर्थ ये है कि समविभव पृष्ठ पर खींची गई जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और ये भी ध्यान देंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो हम यहाँ पर कुछ गुण लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ के हम कुछ गुण लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए हम गुण लिखेंगे। सबसे पहले प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है। यानी अगर कोई पृष्ठ समविभव पृष्ठ है तो उसके सभी बिंदुओं का विभव समान होता है। दूसरा लिख सकते हैं कि इस पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है। ये पॉइंट है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो ये है वैद्युत, ये समविभव पृष्ठ के विषय में कुछ नॉलेज जानकारी है, इसे ध्यान से रखेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक प्रकार से कार्य का मात्रक होता है, लेकिन यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम शॉर्टकट में ई भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का एक मात्रक होता है। एक तरह से देखा जाए तो कार्य ही होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा ही मानते हैं। वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा अर्जित करता है, उसी गतिज ऊर्जा को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होता है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। इलेक्ट्रॉनों को अगर वोल्टेज मिलता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर 1 वोल्ट के विभवांतर देने से इलेक्ट्रॉनों में जितनी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है या वो जितना गतिज ऊर्जा गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी गतिज ऊर्जा को
हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम शॉर्टकट में 1 eV कहते हैं, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर हम इसी को 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इक्वल टू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए पावर इसके साथ साल होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल होगा। इसी तरह से हम अन्य भी बड़े पैमाने पर, जैसे मान लीजिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिखना हो तो हम वहां पर लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मिलियन में हम लोग को पता है कि 10⁻6 होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा, ये 13 जूल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा और उसका कुछ फार्मूला था। न्यूमेरिकल्स को लगाते समय हमेशा आपके सामने एक समस्या आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, या कभी कभी जरूरत पड़ जाता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 जूल जो होता है वह 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देंगे। 1 जूल जो है, 1 जूल बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो हम 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे। तो जरूरत पड़ती है इसको, इस न्यूमेरिकल की या इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। देखिए जो हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव, उसको हम देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है इसे हम निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फिगर बनाना होगा। उसमें हम एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रख लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ से हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर जहाँ हमें वैद्युत विभव बतानी है। तो हम इसको O मान लेते हैं, O, और इसको मान लेते हैं P, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि कोई आवेश है जो कि प्लस Q0 है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं B, और यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं C। इस O से जो बिंदु B की दूरी है उसको हम x मान लें, और O से जो P की दूरी है उसको हम R मान लें। ये B और C के बीच की दूरी को हम dx मान लेते हैं। dx B से C के बीच की दूरी जो है, B से C के बीच की जो दूरी है वो dx है। अब देखिए
हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव बताना है। तो हम मान लेते हैं इसके लिए कि बिंदु O से अर्थात प्लस क्यू चार्ज से x दूरी पर कोई बिंदु B है जहां पर प्लस क्यू 0 चार्ज रखा गया है। तो हमें कूलाम के नियमानुसार ये पता है कि इसके क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा जाएगा तो यह आवेश उस पर क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इसके कारण हम इस पर वैद्युत बल लगाएंगे। यहाँ देखिए O पर जो है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है तथा P पर हमें वैद्युत विभव बताना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और जो बिंदु B दिख रहा है, B पर प्लस क्यू 0 आवेश है तथा हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। OP इक्वल टू R है, OB इक्वल टू X है और BC इक्वल टू जो है वो DX है। ये वैल्यू माने गए हैं। हमको पता है कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, यहाँ देखेंगे। अतः प्लस क्यू व प्लस क्यू 0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखिए वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो Q0 अपान x स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो दिशा होगा वो O से B की तरफ होगा, O से B दिशा में। ये प्रतिकर्षण का है, तो ये जो चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर इसको F यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब ध्यान से देखा जाए, अब हम करेंगे क्या, इस आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक ले आएंगे। यहाँ देखिए प्लस क्यू 0 को B से C तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, dx विस्थापित करने में कृत कार्य। ये कृत कार्य अगर हम निकालें तो dw होगा, क्योंकि सूक्ष्म विस्थापन है तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन जो है यहाँ पर निगेटिव लिया गया है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो बल की दिशा है वो इस तरफ है और विस्थापन हमने इस दिशा में लिया है, तो विस्थापन जो है बल के विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब F की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 से भर देंगे इसमें, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx, और dx का जो माइनस है हम उसको स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे। तो ये था सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया कार्य। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को अनंत से मान लेंगे कि बिंदु यहां तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे। देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q0 को अनंत से, अनंत मतलब इनफाइनाइट से बिंदु P तक अर्थात R तक लाने में कृत कार्य, जो कि W होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट टू R dW, अनंत से R तक ले जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, dW की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो कि हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान x स्क्वायर dx, निगेटिव साइन के साथ। तो जितनी राशियां कांस्टेंट होती हैं वो इस साइन से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि
-1/4πε0 Q0 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx। तो 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा। आपको समाकलन में बताया गया होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x⁴n+1/n+1 होता है। तो अगर ये चीज माइनस हो जाए, x⁻n हो जाए तो क्या होगा, x⁻n+1/-n+1। तो यहाँ पर जो पावर आपको दिख रहा है 2, उसे जब ही हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो उसका इंटीग्रेशन आएगा ये Q0 और इंटीग्रेशन इसका आएगा -1/x to r। अब ये अपर लिमिट है, ये चलता है प्लस पर और लोअर लिमिट चलता है माइनस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 1/4πε0 Q0 और यहाँ ध्यान से देखिए 1/- में r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। तो 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और 1/r का हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा W का वो 1/4πε0 Q0/r आएगा। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्लस में ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये था अभी केवल W मतलब कार्य था। और हम विभव का परिभाषा जानते हैं कि जो विभव होता है, हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q0। V का फार्मूला होता है W/Q0। तो अब देखिए यहाँ पर इस W की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो 1/4πε0 Q0/r और टोटल की बटे क्या हो जाएगा Q0। यहाँ पर देखिए तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/4πε0 Q/r। तो ये है विभव का फार्मूला। बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है 1/4πε0 Q/r होता है। और ये विभव प्लस Q के कारण, ये विभव किसके कारण है, प्लस Q के कारण है। अगर हमें माइनस Q के कारण लेना हो तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। या देखिए -Q आवेश के कारण अगर विभव निकालना हो, आवेश के कारण अगर हम r दूरी पर विभव निकालना चाहते हैं, r दूरी पर विभव, तो उसका फार्मूला हो जाएगा -1/4πε0 और Q/r। इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। तो बेहतर होगा कि आप इसका ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही।